आदमी सिर्फ एक रात सोया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने डर के मारे देखा कि चारों तरफ फैला विशाल समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह अब एक अंतहीन चौड़ी घाटी दिखाई दे रही थी। नाव में तड़पती हुई जिंदा मछलियां इस बात का सबूत थीं कि कल उनके साथ जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था। इसी बीच उसके बेटे को दो ऐसे किंग क्रैब मिले जो केवल गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। यह देखकर आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत मदद के लिए फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। यहाँ तक कि कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। मजबूर होकर उसने वायरलेस रेडियो ठीक करने की कोशिश शुरू की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसका संपर्क एक गहरे समुद्र के खोजी वैज्ञानिक से हो गया। वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदल जाने की वजह से समुद्र की ज्वार भाटा की दिशा पूरी तरह बदल गई है, लेकिन जब पानी वापस लौटेगा तो वह बेहद तेज रफ्तार से पूरी धरती पर फैल जाएगा। अगर वे समय रहते किसी ऊंची जगह नहीं पहुंचे तो सुनामी उन्हें चकनाचूर कर देगी। लेकिन आदमी को जल्द ही पता चला कि सबसे नजदीकी किनारा भी 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और पैदल वहां पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे सबसे नजदीक मौजूद खोजी पनडुब्बी तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे एक भयानक हादसा हो गया। अचानक हजारों की संख्या में विशाल केकड़े उनकी तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर महिला तुरंत पनडुब्बी पर चढ़ गई, लेकिन घायल खोजी वैज्ञानिक समय रहते नहीं चढ़ पाया। खतरे को देखते हुए महिला ने दोनों बच्चों को पहले पनडुब्बी के अंदर भेज दिया और खुद बाहर रुककर केकड़ों को रोकने लगी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि इतने विशाल झुंड के सामने सारी गोलियां खत्म हो जाने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। असल में एक दिन पहले तक पूरा परिवार समुद्र में छुट्टियां मना रहा था, लेकिन अगली सुबह दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ तक नजर जाती थी समुद्र का नामो निशान तक नहीं बचा था। बाद में खोजी वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलने की वजह से समुद्र का पानी पूरी तरह दूसरी दिशा में चला गया है और इस विनाश से बचने का एकमात्र तरीका पनडुब्बी तक पहुंचना है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार खोजी वैज्ञानिक के ठिकाने तक पहुंच गए, लेकिन पनडुब्बी तक जाने के लिए उन्हें एक लंबी और गहरी दरार वाली घाटी पार करनी थी। वे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी ऊपर से एक विशाल चट्टान टूटकर गिरने लगी। खतरे को देखते ही महिला ने बिना एक पल गंवाए दोनों बच्चों को सुरक्षित जगह धक्का दे दिया, लेकिन खुद उसी चट्टान के नीचे फंस गई। चट्टान गिरने की आवाज सुनकर घाटी के भीतर छिपे केकड़ों का झुंड भी जाग गया। अब महिला उनके सामने पूरी तरह बेबस थी और अगले ही पल वह उनका शिकार बनने वाली थी। लेकिन तभी उसकी बेटी समय पर पहुंच गई और किसी तरह अपनी मां को बचा लिया। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। उधर पनडुब्बी के अंदर छिपे हुए वे लोग देख रहे थे कि हजारों केकड़े लगातार पनडुब्बी पर हमला कर रहे हैं। तभी बेटे ने देखा कि गायब हुआ समुद्र का पानी वापस लौट रहा है। महिला ने तुरंत दोनों बच्चों को सुरक्षा बेल्ट बांधने के लिए कहा। अगले ही पल पनडुब्बी बुरी तरह हिलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद विशाल सुनामी की लहरों ने पूरी पनडुब्बी को अपनी चपेट में ले लिया और उसे दूर तक बहाकर ले गई। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को समुद्र किनारे पाया, लेकिन कभी चहल पहल से भरा शहर अब सिर्फ मलबे में बदल चुका था। महिला ने अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया और उस वीरान दुनिया को देखते हुए समझ गई कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।